तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं मस्त 30 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले प्रश्न मतलब पिछले वर्ष पूछे गए हैं, उसमें से कुछ कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहला ही प्रश्न है कि मर माँ गाँव बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों गोवा में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर गोवा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू खेल कहाँ किस राज्य से संबंधित है। तो यह दोस्तों जल्लीकट्टू, इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु से संबंधित है। यह अगला प्रश्न दोस्तों नामदफा वन्य अभयारण्य मतलब जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सदस्य संसद को भेजने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, राज्य कौन सा है। तो यह दोस्तों दूसरा का महाराष्ट्र। ठीक है, करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चार मीनार कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूरेनियम उपघटक अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, यूरेनियम उपघटक बोला गया, उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है। तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में ईसाइयों के लिए जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। ईसाइयों की जनसंख्या जो है सो सबसे अधिक है भारत के किस राज्य में। तो यह दोस्तों नागालैंड में ईसाइयों की संख्या दोस्तों अधिक है। दोस्तों 98% से अधिक नागालैंड में ईसाइयों संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के दाता कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में आलू शोध संस्था कहाँ है। ठीक है, संस्थान कहाँ है। तो यह दोस्तों शिमला में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमला में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, रेशम की कीड़े की कोकून कहा जाता है। कीड़े को कोकून कहा जाता है। ठीक है, तो शहतूत कहा जाता है आगे कुछ प्रश्न है जो पत्तियों का भोजन करते हैं। तो किसके पत्तियों का भोजन करते हैं। तो शहतूत के पत्ते का भोजन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं। तो गरीबों को गाय दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बकरी को कहते हैं। ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न है कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में पाया जाता है। 15वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यह दोस्तों कोयम्बटूर में इसका भारतीय धान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धान में जो खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो यह दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है कि रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है। रेड रॉट का संबंध दोस्तों गन्ना उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर गन्ना उत्पादन से रेड रॉट रोग है। कह रहा है दोस्तों कि एपी कल्चर का संबंध किससे है। एपी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों
एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर होता है। ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न है कि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर मनीला हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जी को विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। अब भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। ठीक है। अगला प्रश्न है चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों थीन पाया जाता है चाय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थीन। 22वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। कहाँ के अंत है यह दोस्तों कानपुर में है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कानपुर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध दोस्तों पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। पेरू जो चिली में है ये वहाँ पे हुई थी। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कोकून। अगला प्रश्न है कि कोकून किससे प्राप्त किया जाता है। तो कोकून दोस्तों सिंकोना से प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सिंकोना हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन B1 जो है ना पॉलिश करने पर चावल करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है, वो B1 है। ठीक है। विटामिन B1 है। कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जन्मदाता किससे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जन्मदाता दोस्तों डॉक्टर बर्गीज कुरियन को कहते हैं। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। तो केसिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसिन के कारण दूध का रंग मतलब सफ़ेद यानी कि उजला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। सही आंसर करनाल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निकोटीन किस में पाया जाता है। निकोटीन दोस्तों किस में पाया जाता है। तो निकोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट 30 प्रश्न आज जो कि लेकर आया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो एकदम नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। आप ये 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।